बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 17 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के न्यू टॉपिक से होगा। न्यू टॉपिक का नेम है ट्राइएंगुलर डीकम्पोजिशन टेक्निक। प्रीवियस हमने जो टेक्निक अंडरस्टैंड कर रहे थे उस टेक्निक का नेम था डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स के हमने मल्टीपल मेथड्स अंडरस्टैंड किए, जिनमें गाउस एलिमिनेशन मेथड था, गाउस जॉर्डन मेथड था, इनवर्स मेथड था और क्रैमर रूल था। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का डायरेक्ट मेथड के बाद जो न्यू टेक्निक स्टार्ट होती है उस टेक्निक का नेम है ट्राइएंगुलर डीकम्पोजिशन टेक्निक। तो ट्राइएंगुलर डीकम्पोजिशन टेक्निक जो है इसका दूसरा अनदर नेम भी है, अनदर फॉर्म में आप इसे LU फैक्टराइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, LU फैक्टराइजेशन टेक्निक मीन कि आपके पास एक ट्राइएंगुलर जो आप डीकम्पोजिशन जनरेट करना चाह रहे हैं उसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक उसमें L पोर्शन होता है जिसे आप लोअर ट्राइंगुलर पोर्शन कहते हैं, और उसमें एक कैपिटल U पोर्शन होता है जिसे आप अपर ट्राइंगुलर पोर्शन कहते हैं। या फिर आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं लोअर ट्राइंगुलर डीकम्पोजिशन एज नोन एज कैपिटल L और अपर ट्राइंगुलर डीकम्पोजिशन एज नोन एज फॉर्म कैपिटल U। ठीक हो गया, इसकी हम फैक्टराइजेशन फॉर्म टेक्निक को होल्ड कर रहे होते हैं और ट्राइंगुलर डीकम्पोजिशन टेक्निक को हम LU फैक्टराइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। और ट्राइंगुलर डीकम्पोजिशन टेक्निक के होते हैं टोटल 3 मेथड्स, और उन 3 मेथड्स के कोई नेम्स जो हैं वो कुछ इस अंदाज में दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डू लिटल मेथड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डू लिटल मेथड पढ़ना है, सेकेंडली हमने क्राउड्स मेथड पढ़ना है और थर्डली हमने चोलेस्कीज मेथड हमने अंडरस्टैंड करना होगा। तो टोटल 3 मेथड्स हैं ट्राइंगुलर डीकम्पोजिशन टेक्निक के। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 अगेन रिपीट कर देता हूँ, डू लिटल मेथड, नंबर 2 क्राउड्स मेथड, नंबर 3 चोलेस्कीज मेथड। तो आज हम जो अपने करंट लेक्चर्स में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जो टेक्निक अंडरस्टैंड करेंगे उस मेथड का नेम है डू लिटल मेथड। ऑनवर्ड जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे, नेक्स्ट हम ऐसे ही क्राउड्स पे जाएंगे, फिर ऐसे ही हम चोलेस्की मेथड पे जाएंगे, और ये तीनों मेथड जो हैं ये होल्ड होंगे ओनली ऑन फॉर ट्राइएंगुलर डीकम्पोजिशन, या फिर इसे हम LU फैक्टराइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। और डू लिटल मेथड जो इसका फर्स्ट मेथड है यानी LU फैक्टराइजेशन का, तो इसके लिए हम एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्राइटेरिया किस अंदाज में होल्ड होता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डू लिटल डीकम्पोजिशन टेक्निक। इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन राइट किया हुआ है 3। इसके लिए आपको 3 इक्वेशंस दी जाएंगी, ठीक है, कुछ इस अंदाज में, ठीक है, और वो होंगी स्क्वायर मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें 3 रो 3 कॉलम उसमें होल्ड होंगे। मतलब अगर 3 वेरिएबल्स उसमें इंक्लूड हैं तो उसके 3 सॉल्यूशंस भी वहाँ पर होने चाहिए। तो 3x + y - z विल बी इक्वल 3, ये हमारे पास इक्वेशन 1 फॉर्म राइट कर सकते हो आप। 2x - 8y + z विल बी इक्वल -5, ये हमारे पास इक्वेशन 2 कह सकते हैं आप। x - 2y + 9z विल बी इक्वल 8, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस हैं। जैसे आपने डायरेक्ट मेथड के लिए भी आपको 3 इक्वेशन दी जाती थी और आप उन पे मल्टीपल मेथड्स होल्ड करवाते थे, जो आपको मेथड्स की हम डिमांड कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसे फॉलो करते हैं। तो डू लिटल मेथड जो है डीकम्पोजिशन टेक्निक के अकॉर्डिंग आपने इस मेथड को फॉलो करते हुए इसकी जो टेक्निक होगी उनको हम फॉलो करेंगे कि वो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मूव करता है। बहुत ईजी मेथड है, जस्ट लेंथी हो जाता है, लेकिन आप इसकी जो प्रोसीडिंग है उसको फॉलो करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, यानी कि ये जो आपके पास गिवन सिस्टम दिया गया है, 3 इक्वेशन जो दी गई हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी जिस ऐसा मैट्रिसेस जैसे आपने डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग फॉलो किया था, उसमें आपने कैपिटल A, कैपिटल X, कैपिटल B की फॉर्म राइट की थी, ठीक है, बिल्कुल सेम वही आपका स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट होगा। देख सकते हैं आप डियर स्टूडेंट।
देखें ये आपके पास ए मैट्रिक्स रिजॉल्व हुआ है, यानी कि एक्स वाई जी वेरिएबल के एक्सेप्ट, यानी कि ये आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसमें आपने एक्स वाई जी वेरिएबल स्किप करके जो इनके कोएफिशिएंट्स होंगे, यानी कि कोएफिशिएंट्स इसमें हैं 3 है, 1 है, -1 है, +2 है, -8 है, +1 है, +1 है, -2 है, 9 है, दीज आर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ एक्स वाई जी। तो वो मैंने मैट्रिक्स ए में राइट किया हुआ है, ये मैट्रिक्स मैंने ए नेम असाइन किया हुआ है। ये हमने बिगर मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया। ये बिगर मैट्रिक्स में हमने इनके फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं 3 है, 1 है, -1 है, और सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं 2 है, -8 है, 1 है, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं +1, -2, +9। और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करके मैट्रिसेस को बाउंडेड फॉर्म में जनरेट करवा दिया है। ऑनवर्ड आपने सॉल्यूशन के जो आपके पास एग्जैक्ट रूट होते हैं यानी एक्स वाई जी, वो आपने कैपिटल एक्स मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग राइट कर देना है, ठीक है, इक्वल डालना है। फिर आप सॉल्यूशन आप मैट्रिसेस ड्रॉ करेंगे, यानी कि 3 है, -5 है एंड 8 है। तो ये आपके पास कैपिटल ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है, ये आपके पास कैपिटल बी मैट्रिक्स है। फिर आपने क्या करना है, ये जब आपने राइट कर दिया कैपिटल ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी, यानी जब आपने ये फॉर्म राइट कर दी, फिर आपने यहाँ पर अपने मेथड्स को रीच करवाने की तरफ मूव करना है। यानी आपका ये मेथड कहता है डूलिटल मेथड के अकॉर्डिंग कि आपने यहाँ पर कैपिटल ए को रिप्लेस कर देना होता है कैपिटल एल यू फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर आपने कैपिटल ए मैट्रिक्स को एल यू फॉर्म में रिप्लेस कर देना है। तो होपफुली आपको समझ लगी होगी, यानी कि यहाँ पर आपने क्या करना है, ओनली ऑन ए को रिप्लेस कर देंगे। ए को जब आपने एल यू फॉर्म में रिप्लेस कर दिया तो आपके पास ए को आपने इस फॉर्म में क्रिएट कर दिया होगा, ठीक है। ये आपका मेथड्स की टेक्निक है। आपने अब जो मेथड्स की टेक्निक करनी है उसमें यही वर्क किया करेंगे, कैपिटल ए को आप सभी स्टूडेंट्स कैपिटल एल यू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास कैपिटल एल यू मीन ये मैंने राइट भी किया हुआ है, ठीक है। ये आपको पहले मैं बता दूं कि कैपिटल ए को हमने ये रिप्लेस कर दिया एल यू, और ये एक्स एज इट इज और ये कैपिटल बी एज इट इज, ठीक है। ये बन गया एल यू इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ये आपने ब्रैकेट ऐसे ही क्लोज करनी है, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन 1 असाइन कर देना है। यही आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप्स अप्लाई करता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे ही आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करते जाना है। वेयर कैपिटल एल इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर डिकम्पोजिशन फॉर्म एंड कैपिटल यू इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पर इसे आप ये भी कह सकते हैं अपर ट्राइंगुलर डिकम्पोजिशन फॉर्म। नाउ फॉर अब आपने अपने टेक्निक की तरफ मूव करना है। आपकी टेक्निक का मेथड का नेम है डू लिटल डिकम्पोजिशन टेक्निक, तो वही मैंने राइट किया हुआ है। नाउ फॉर डू लिटल डिकम्पोजिशन टेक्निक वी हैव, या ये भी कह सकते हैं नाउ फॉर अप्लाइंग डू लिटल डिकम्पोजिशन टेक्निक एज प्रोसीडिंग फॉर्म देन वी हैव, ये भी आप कह सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, देखें आपने यहाँ पर डू लिटल कार्डिंग आपने ये बात की हुई है कि ए को आपने रिप्लेस कर दिया हुआ है कैपिटल एल यू में, तो आपने ये अब आपने यहाँ पे राइट कर देना है कैपिटल एल यू इज इक्वल टू कैपिटल ए, यानी ये आपके पास है सुपोजिशन है जो आपने कैपिटल ए को एल यू फॉर्म में रिप्लेस किया है, तो वो आपने यहाँ पर राइट किया कैपिटल एल यू इज इक्वल टू कैपिटल ए, वेयर कैपिटल एल मीन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और कैपिटल यू मीन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका बिहेवियर क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर मेन आपने वर्क करना है। कैपिटल एल जो आपका होगा ना लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसमें आपका ये डायग्राम होगा ना डू लिटल डिकम्पोजिशन टेक्निक में, ये आपने माइंड में रखना है कि ये आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल को आपने 1 1 रखना है सभी में, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। और जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना उसके लिए आपने अपर ट्राइंगल के लिए यू का वर्ड है तो आप यू असाइन करेंगे। तो इसमें जो आपने डायगोनल की एंट्रीज राइट करनी है उसमें आप फर्स्ट में लिखेंगे u1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर आप लिखेंगे u2 2 डायगोनल के अंदर यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, और फिर आप डायगोनल में लिखेंगे u3 3 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। यानी कि आपने लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 1 बनानी है और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आपने डायगोनल एंट्रीज u1 1 u2 2 और u3 3 बनानी है। और नेक्स्ट बात आप सुन लें आप सभी स्टूडेंट कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जब आपने डायगोनल एंट्रीज बना ली तो इसमें डायगोनल एंट्रीज के लोअर पोर्शन में वैल्यूज एग्जिस्ट होंगे,
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर पोर्शन में वैल्यूज एग्जिस्ट होती हैं, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल एल से नेम असाइन है, तो आप जब इसमें वैल्यूज असाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लिखेंगे स्मॉल एल 21, ये आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पर लिखेंगे एल 31, ये आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। फिर लिखेंगे एल 32, ये आपके पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। ठीक है, यानी कि ये आपने डायगोनल एंट्रीज राइट की। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फर्स्ट जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाला पोर्शन जो इसके बनीथ है, वो आपके पास वैल्यूज एग्जिस्टेबल होगा, जो मैंने ऐसे राइट किया होगा L21, L31 और L32। और जो अपर पोर्शन होगा ये वाला, वो आपके पास ओनली ऑन जीरो होल्ड करेगा, यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो अपर पोर्शन होगा वो जीरो होगा। ऐसे ही आपने अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए करना है कि जो डायगोनल एंट्री U11, U22 और U33 होगा, तो अपर ट्रायंगुलर डायगोनल में आपके पास अपर पोर्शन वैल्यूज को कंटेन करेगा। देख सकते हैं आप, ये अपर पोर्शन में वैल्यूज कंटेन कर रहा है, यानी कि U12 है, इट्स मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, U13 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, U23 है सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज के अपर पोर्शन में वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक हो गया। और जो लोअर पोर्शन इसमें है, वो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज ओनली ऑन जीरोस कंटेन्ड करेंगी। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज जो हैं आपने 1 1 रखनी है, और इसके नीचे वाला पोर्शन आपने वैल्यूज को कंटेन करवाना है, और ऊपर वाला पार्ट जीरो। और ऐसे ही अपर ट्रायंगुलर में आपने डायगोनल को U11, U22, U33 बनाना है, और इनका अपर पोर्शन वैल्यूज को कंटेन करवाएगा जो मैंने राइट की हुई हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट डाउनवर्ड होगा वो 0 0 होगा, और इक्वल का साइन ये डालेंगे। ठीक है, फिर ये कैपिटल ए आपके पास, ये जो मैट्रिक्स आपने बिगर मैट्रिक्स बनाया हुआ है, जो ये मैंने राइट किया था, ये आपने ऐसे असाइन कर दिया, यही मैंने यहाँ पर देखें असाइन कर दिया होगा। ठीक है, 3 1 -1 2 -8 1 a -2 9, ये ए मैट्रिक्स हमने ये ऐसे राइट कर दिया। फिर ऑनवर्ड आपने क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। जब आप फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं, तो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आएगा U11। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा U12। फिर आपने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा U13। फिर ऐसे ही आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा L21 U11। फिर आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा L21 U12 प्लस U22। ठीक है, ये आपके पास एग्जिस्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये सेकंड रो को थर्ड कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा L21 U13 प्लस U23। फिर आपने ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा स्टेप L31 U11। ठीक है, और फिर आपने थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये स्टेप आ जाएगा L31 U12 प्लस L32 U22। ठीक है, ये स्टेप बन गया। ऐसे ही आपने थर्ड रो को ये थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33। ये आपके पास स्टेप क्रिएट हो गया, और ये इक्वल है ए मैट्रिक्स के। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स मैंने एज इट इज राइट किया होगा। उसके बाद आपने कंपेयर करना है। कंपेयर आप करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि फर्स्ट एंट्री के इक्वल करेंगे, सेकंड एंट्री ये सेकंड के इक्वल करेंगे, ये थर्ड के, एंड सो ऑन। ऐसे आपने यहाँ पर टोटली यहाँ पर देखें आपके पास ये जो मैट्रिक्स राइट हो चुका है, ये 9 एंट्रीज को कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये टोटल 9 एंट्रीज हैं, और वही एंट्रीज जो 9 एंट्रीज हैं वही आपके पास यहाँ पर भी 9 एंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये टोटल 9 एंट्रीज आपस में आपने इनके साथ करनी है कंपेयर, क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल करने के लिए आपने इन सभी एंट्रीज को क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के, सेकंड को सेकंड के, एंड सो ऑन, सभी एंट्रीज को आपस में इक्वल करवाएंगे। तो ये फर्स्ट बाय फर्स्ट आपने करना है, यानी कि यहाँ पर आपने ये फर्स्ट को पहले इसके साथ यानी इक्वल करना है, यानी फर्स्ट के साथ, यानी U11 इक्वल कर देंगे 3 के साथ। और ये काम आपने ऐसे करना है, ये पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप U12 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप U13 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब ऐसे आपने मूव करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप
L21 U11 ये वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद आपने फिर ऐसे मूव करना है, फिर इसके बाद ये फाइंड करेंगे, फिर ये फिनिश होने के बाद आपने ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, यानी आप ऐसे मूव करेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जस्ट मैंने वैसे नंबर आपको बोले हैं, ये कोई नंबर यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहे। जस्ट मैंने कहा कि आपने ये फर्स्ट पहले फाइंड करना है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये 4, फिर 5, फिर ये 6, फिर 7th फाइंड करना है, फिर 8th फाइंड करना है, फिर ये 9th फाइंड करेंगे। ऐसे आपने ये सभी वैल्यूज आप इजीली परफॉर्म कर लेंगे। तो देखते हैं आर डियर स्टूडेंट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ये आप देखें u11 इज इक्वल टू क्या होगा 3। ये देखिए मैंने राइट किया u11 इज इक्वल टू 3। ये हमने फिर जब वैल्यू फाइंड आउट होगी आपने बॉक्स से ड्रा कर देना है। ये आपने बात माइंड में रखनी है, जब भी वैल्यूज आए आप बॉक्स ड्रा करते जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे फिर आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि हमने बहुत सी वैल्यूज आगे फाइंड भी करनी है। तो ये आप ऐसे बॉक्स बनाते जाएंगे। फिर ऐसे ही अब हम फाइंड करें u12 इज इक्वल टू क्या होगा +1। ये देखें u12 इज इक्वल टू +1, ये हमने बॉक्स बना दिया। फिर देखें u13 किसके इक्वल होगा -1। ये देखें u13 इज इक्वल टू -1। उसके बाद आप ये फाइंड करेंगे L21 u11 इज इक्वल टू क्या होगा 2 के। ये देखिए मैंने राइट किया हुआ है L21 u11 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी, u11 की वैल्यू क्या है, ये 3 के इक्वल है, ये हमने राइट कर दी। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे। L21 आ गया 2/3, ये हमने बॉक्स से ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हम फाइंड ये करेंगे फाइंड L21 u12 प्लस u22 इक्वल होगा -8 के। ये देखें ये मैंने ऐसे राइट किया होगा। फिर आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। L21 की वैल्यू आपके पास है, देखें L21 है 2/3, ये हमने राइट कर दिया। u12 की वैल्यू है ये देखें 1, ये हमने राइट कर दिया। प्लस u22 आपने फाइंड करना है। आपने इसे कैलकुलेट किया तो ये 2/3 आ गया, दूसरी साइड पे मूव करवा दिया, माइनस हो गया। आपने फिर एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, यानी कि ये आपने एलसीएम लेने के बाद आपने 3 एलसीएम लिया, 8 3 24 -24 -2 -26 हो जाएगा, -26/3। ये आपके पास u22 की वैल्यू बन गई। उसके बाद आपने इसको इक्वल करना है, ये देखें। फिर आपने करना है L21 u13 प्लस u23 को इक्वल करना है 1 के। ये देख सकते हैं, ये देखिए मैंने 1 के इक्वल किया हुआ है। फिर आपने इसमें पुटिंग करनी है। L21 की वैल्यू 2/3, u13 की वैल्यू है -1, u23 आपने फाइंड करना है एज इट इज। फिर आपने इसे कैलकुलेट किया, -2/3 है, -2/3 की दूसरी साइड पर मूव करवाया, प्लस हो गया। फिर आपने एलसीएम लिया तो u23 की वैल्यू आ गई 5/3। ये आपने बॉक्स जनरेट कर दिया। फिर ऑनवर्ड हमने ये वैल्यू बनानी है, ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। L31 u11 इक्वल होगा 1 के। ये देखें L31 u11 इक्वल है 1 के। u11 की वैल्यू है 3 को दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे तो L31 की वैल्यू आ गई 1/3। फिर ऐसे ही आपने अनदर ये 7th रिलेशन आप राइट करेंगे, ये देख सकते 8th रिलेशन है, ये आप राइट करेंगे L31 u12 प्लस L32 u22, ये इक्वल किसके होगा -2 के। ये मैंने राइट किया होगा, ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें पुटिंग करनी है। L31 की वैल्यू है 1/3, u12 की वैल्यू है +1, L32 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये एज इट इज राइट कर दिया। u22 की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, ये देख सकते हैं -26/3, ये हमने ऐसे राइट कर दी। फिर आपने इसे सोल्व करना है, 1/3 × 1, ये एज इट इज हो गया। ये आपके पास -26/3 L32 हो गया। उसके बाद ये -2 एज इट इज आ गया, 1/3 की दूसरी साइड में मूव करवा दिया, -1/3। फिर आपने एलसीएम लिया, -7/3 आ गया। फिर आपने कैलकुलेट करना है -26/3 के अकॉर्डिंग -7/3 को, तो L32 का आंसर आ जाएगा 7/26। फिर ये लास्ट पोर्शन आपका रह जाता है, आपने ये अब इक्वल करना है, ये कंप्लीट रिलेशन आपका इक्वल होगा इस 9 के। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये देखें L31 u13 प्लस L32 u23 प्लस u33 इज इक्वल टू 9। फिर आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। L31 की वैल्यूज है 1/3, u13 की वैल्यू है -1, L32 की वैल्यू है 7/26, u23 की वैल्यू है 5/3 प्लस u33 हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज। फिर आपने इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके ये आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। तो फाइनली आपके पास u33 का आंसर आ जाएगा 231 डिवाइडेड बाय 26। आपने फिर ये बॉक्स ड्रॉ कर देना है। ये हमने जो वैल्यूज फाइंड कर ली, इनका आगे यूज होगा। अब हमने इतना वर्क करने के बाद फिर आप मूव कर जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जिसे आपने इक्वेशन 1 लेट किया हुआ था, आप उसी में मूव कर जाएंगे। फ्रॉम 1 वी हैव, आपके पास इक्वेशन 1 ये थी, LU ब्रैकेट क्लोज थी और कैपिटल X था, इक्वल था B के।
आपने इस स्टेप पे जब आपने वो वैल्यूज जो अभी ये फाइंड कर ली हुई हैं इतना परफॉर्म करने के बाद, इस स्टेप के बाद ये स्टेप पे जब जाना है तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो एल यू ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स पे जब आप एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करवाएंगे तो ये ब्रैकेट जो स्टार्ट पे है ये आपके पास बाद में बन जाएगी, यानी कि कैपिटल एल आउटसाइड इनटू यू कैपिटल एक्स ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और इज इक्वल टू बी कैपिटल बी मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो आपके पास ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना, इसको आपने लेट कर लेना है कैपिटल वाई के। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये आपके पास कैपिटल वाई आपने लेट करना है, जो आपकी मेथड की टेक्निक है लेट। ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये है कैपिटल यू कैपिटल एक्स, इसको आपने लेट कर लिया कैपिटल यू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वाई। ये आपने अपनी टेक्निक को फॉलो करते हुए यही वर्क किया करना है कि जब आपके पास ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, यानी कैपिटल एल यू ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स पे, तो ये बन जाएगा कैपिटल एल ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट स्टार्ट इनटू कैपिटल यू इनटू एक्स, और फिर आपने इसको ब्रैकेट वाले पोर्शन को लेट कर लिया, ठीक है, वाई के। देन आपके पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा कैपिटल एल, और इसमें आप इसकी सुपोजिशन पुट करें तो ये आएगा एल इंटू वाई इज इक्वल टू बी। तो देखिए ये बनेगा देन एल वाई इज इक्वल टू बी। अब आपने क्या करना है, जो इसमें ये रिलेशन बना हुआ है कैपिटल एल कैपिटल वाई इज इक्वल टू बी, आपने पहले ये कैलकुलेट करना है, और जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे फिर आपने उसके बाद ये फाइंड आउट करना होगा। फाइनली आपके पास वहां से ये एक्स का आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली ये वाला पहले पोर्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी अननोन है, हमें एक्स का नहीं पता कैपिटल एक्स, और इसमें कैपिटल वाई ये भी अननोन है, हमें इसका नहीं पता। लेकिन अगर हम ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहां पर ओनली ऑन कैपिटल वाई जो है ये अननोन है, बट कैपिटल एल ये नॉन है, ये हमें पता है मालूम है, और कैपिटल बी ये भी नॉन है, ये भी हमें मालूम है पता है, बस इसका नहीं हमें आइडिया। तो यहां से हम कैपिटल वाई पहले फाइंड आउट करेंगे। जब हमें कैपिटल वाई का यहां से अंदाजा हो जाएगा कि कैपिटल वाई क्या है, तो फिर हम कैपिटल वाई की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, फिर ये भी नॉन हो जाएगा, और कैपिटल यू ये भी नॉन है, और कैपिटल एक्स हम यहां से फिर फाइंड आउट कर लेंगे जो कि अननोन होगा। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस बात को मेरी। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड हम बात फॉलो करते हैं इसी को मूव करवाने के लिए कि कैपिटल एल वाई इज इक्वल टू कैपिटल बी, वो मैंने राइट कर दिया नाउ कैपिटल एल वाई इज इक्वल टू कैपिटल बी। फिर आपने कैपिटल एल की जो वैल्यू आपने जनरेट की हुई है स्टार्टिंग पे डू लिटिल डीकम्पोजिशन टेक्निक के अकॉर्डिंग, वो ये है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास होता है डायगोनल एंट्रीज 1 1 1, और लोअर पोर्शन आपके पास वैल्यूज को कंटेन्ड करता है, लोअर पोर्शन वैल्यूज को कंटेन करेगा, वो क्या है L21 L31 L32, ठीक है, और जो अपर पोर्शन होगा वो 0 0 होगा, वो हमने ऐसे राइट कर दिया, ठीक है। और जो कैपिटल Y है ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स में आएगा Y1 Y2 Y3, ठीक है, ये आपने ऐसे ही राइट करना है क्योंकि ये अननोन है। ये हमने स्मॉल y1 स्मॉल y2 स्मॉल y3 ये हमने फाइंड करना है अभी, तो ये हमने कैपिटल Y की वैल्यू राइट कर दी इज इक्वल टू कैपिटल B की वैल्यू हमें सोल्यूशन कॉलम ये हमें गिवन है, ये है 3 - 5 और +8। अब आपने इसे कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट में जुड़े हैं, कंबाइंड हैं, तो आपने प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो, यहाँ से आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ जाएगा y1। ऐसे ही आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो आपका स्टेप आ जाएगा L21 y1 प्लस y2। फिर आपने ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये L31 y1 यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, L31 y1 आ जाएगा। फिर प्लस फॉर्मूले का सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, L32 y2 आ जाएगा। फिर प्लस फॉर्मूले का थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × y3 आ जाएगा। ये आप होपफुली मैट्रिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पे आपने ये प्रोडक्ट वगैरह किए हुए हैं, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप आ गया। सेकंड रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल है,
ये आपके पास सोल्यूशन कॉलम एज इट इज। अब आपने करना है कंपेयरिंग। अब देखिए आपके पास ये कॉलम फॉर्म है, इसमें ये हमारे पास ओनली ऑन वन कॉलम है, और रो की बात की जाए तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं। ये देखें 3, ये -5 और ये 8, ये रोज में है। आपका y1 इक्वल हो जाएगा इस 3 के। आपने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करना है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में क्या होगा कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल, थर्ड एंट्री थर्ड के इक्वल। तो लिखें ऑन कंपेयरिंग वी गेट y1 विल बी इक्वल 3। ये हमने बॉक्स में ऐसे राइट कर दिया। फिर L21 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या होगा -5। ये देखिए मैंने ऐसे राइट कर दिया हुआ, L21 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -5। अब आपने पुटिंग करनी है। L21 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। जो आपको ये टेक्निक जो आपने फ्रॉम 1 में मूव करने से पहले, जो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैंने आपको फाइंड आउट की हुई है। टोटल 9 एंट्रीज जो हमने फाइंड की हैं, उसी में से ये L21 की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई की है। मैंने कहा था इसका यूज होगा। L21 की वैल्यू ये क्या है 2/3। ये y1 की वैल्यू अभी फाइंड की है, ये क्या है 3 प्लस y2 फाइंड आउट करना है। ये कैंसिलेशन की, 3 3 कैंसिल, +2 आ गया, +2 को दूसरी साइड पे मूव करवाया तो ये y2 की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर जब जाएगा तो -2 होगा, -5 -2 -7 के इक्वल हो जाएगा। ये y2 भी फाइंड आउट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस थर्ड एंट्री को थर्ड के इक्वल करना है, यानी L31 y1 प्लस L32 y2 प्लस y3 विल बी इक्वल 8। ये देख सकते हैं L31 y1 प्लस L32 y2 प्लस y3 विल बी इक्वल +8। अब आपने पुटिंग करनी है। जो आपने टोटल 9 एंट्रीज फाइंड आउट की हैं, उन्हीं में से ये एक एंट्री है। L31 की वैल्यू है 1/3, y1 की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, ये 3 के इक्वल है। L32 की वैल्यू आपने एंट्रीज में से सिलेक्ट कर लेनी है, वो है 7/26। y2 की वैल्यू अभी फाइंड की है -7 और y3 फाइंड आउट करना है। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से y3 की वैल्यू फाइनली बना लेंगे। y3 विल बी इक्वल 231 डिवाइडेड बाय 26। फिर आपने ये बॉक्सेस ड्रॉ कर लेने हैं। आपने यहाँ से y1 की वैल्यू गेट कर ली, y2 की वैल्यू गेट कर ली और y3 की वैल्यूज गेट कर ली, ठीक है। ये टोटल 3 वैल्यूज आपने यहाँ से सोल्व कर ली हैं। ऑनवर्ड अब हम मूव करेंगे। जो आपने सुपोजिशन लेट की हुई थी, यानी कि जो आपके पास 2 सुपोजिशन थी कि लेट ux इज इक्वल टू वाई, ऑनवर्ड हमारे पास बन गया था देन ly इज इक्वल टू b। तो आपने वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम यहाँ पर y की वैल्यूज को पुट कर देंगे और कैपिटल U की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा कैपिटल X का, ठीक है। ये आपका स्टेप है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कैपिटल ux इज इक्वल टू क्या होगा कैपिटल Y। नाउ दिस, तो अब आपने कैपिटल U का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। कैपिटल U मीन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन आपने स्टार्टिंग पे डू लिटर डीकंपोजिशन टेक्निक को फॉलो करते हुए राइट किया था कि डायगोनल एंट्रीज जो आप ऐसे राइट करेंगे, वो आपके पास डायगोनल एंट्रीज ओनली ऑन क्या होंगी। आप सभी स्टूडेंट को ये बात मैंने कहा है माइंड में रखनी है। डायगोनल एंट्री डू लिटर डीकंपोजिशन टेक्निक के अकॉर्डिंग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज ऑलवेज आपके पास क्या होंगी U11 U22 एंड U33, ठीक है। और इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल एंट्री जब ये होंगी तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास अपर पोर्शन को आप वैल्यूज को कंटेन करवाते हैं, यानी कि अपर पोर्शन में वैल्यूज कंटेन्ड होती हैं। अपर पोर्शन में वैल्यूज कौन कौन सी कंटेन्ड होती हैं, U12 है, U13 है, U23 है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर जो डायगोनल कंटेन होगा उसमें आपके पास अपर पोर्शन में वैल्यूज होंगी, लेकिन लोअर में कुछ भी नहीं होता। लोअर में आपके पास ओनली ऑन होगा 0 0, ठीक है। उसमें वैल्यूज ओनली ऑन 0 कंटेन्ड होंगी, ठीक है। और ये जब आपने ऐसे मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, फिर आप कैपिटल X का मैट्रिक्स राइट करते हैं। कैपिटल X का मैट्रिक्स क्या है, जो आपके पास जो सोल्यूशन में जो आपके पास एग्जैक्ट रूट हैं, जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से हैं। अगर तो उसमें x y z है तो आप कैपिटल X में x y z राइट करेंगे। अगर आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें x1 है, x2 है, x3 है, तो आपने कैपिटल X में यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 और यहाँ पर x3 राइट करना है। ये आपने गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करनी है। जैसा आपका गिवन क्वेश्चन होगा आपने वैसे ही कैपिटल X की बात यहाँ पर करनी होगी। अगर आपके पास
गिवन क्वेश्चन में एक्स वाई जी की बात हो रही है एग्जैक्ट रूट के अकॉर्डिंग, तो आप कैपिटल एक्स को एक्स वाई जी की फॉर्म में राइट करेंगे। ये बात आप सभी स्टूडेंट ने माइंड में रखनी है। और अगर आपके पास गिवन क्वेश्चन में यहां पर कैपिटल एक्स के लिए x1 x2 x3 की बात हो रही है तो आपने x1 x2 x3 की ही बात करनी है। उसके बाद ये इक्वल होगा कैपिटल Y की वैल्यू है, ये अभी हमने फाइंड आउट की है, कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास होगा y1 y2 एंड y3। फिर आपने ऑनवर्ड क्या करना है, इसे सोल्व करना है। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है और ये आपके पास ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट में ज्वाइंड है। तो फिर ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फर्स्ट रो को जब आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि उससे पहले मैंने ना ये मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने आपको यहाँ पर पुटिंग कर दी हुई है ताकि आपका इजीली स्टेप हो जाए। ये भी आप बात कर सकते हैं इस स्टेप के बाद जो मैं अभी करने लगा था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये स्टेप जनरेट हो जाएगा। वो आपका असल में ये इस तरह का स्टेप जनरेट होना था, लेकिन मैंने आपको ये वैल्यू से ना वैल्यूज पुट कर दी हुई हैं, फिर आपको ना ये सोल्व करके बता रहा हूँ, आप ऐसे कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। दोनों मेथड वैसे ठीक है, आप अभी फिलहाल इसी को फॉलो करें जो मैंने ये राइट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो स्टेप मैंने राइट किया हुआ है ना, यानी कि कैपिटल यू का ये मैट्रिक्स राइट कर दिया हुआ है, कैपिटल एक्स का ये मैंने मैट्रिक्स राइट कर दिया हुआ है और कैपिटल वाई का ये मैट्रिक्स राइट कर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इनमें पुटिंग करनी है उन वैल्यूज की जो जो आपने फाइंड आउट कर ली हुई हैं। जैसे कि मैं कहने लगा हूं u11 की वैल्यू आपने फाइंड की है 3, ये आपने राइट कर दी। u12 की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है +1, ये राइट कर दी। u13 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है वो है -1, ये आपने राइट कर दी। u22 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है वो है -26/3, ये आपने यहाँ पे राइट कर दिया। u23 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, ये आपने यहाँ पे राइट कर दिया 5/3, ठीक है। u33 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है वो है 231/26, ये आपने यहाँ पे राइट कर दी, ठीक है। और xyz आपके पास अननोन है, ये आपने एज इट इज सोल्यूशन कॉलम के मतलब रूट की फॉर्म में राइट कर दिया, जो कि मैट्रिक्स में कॉलम में राइट किया हुआ है, और ये इक्वल आ गया एज इट इज। y1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है 3 के इक्वल, y2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है -7 के इक्वल, और y3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली हुई है 231/26। अब ऑनवर्ड आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × x, ये हो जाएगा +3x प्लस फॉर्मूले का, ये सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × y, तो ये +y, और थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 × z, तो ये हो जाएगा -z। यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा, यानी कि +3x + y - z, और ये इक्वल है दिस। ऐसे ही देखें, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये स्टेप बन जाएगा, ठीक है, -26/3 y + 5/3 × z। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका स्टेप बन जाएगा 231/26 × z। ये आपने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया, और ये इक्वल है सॉल्यूशन एंट्रीज के अकॉर्डिंग। ये सॉल्यूशन कॉलम है 3 - 7 231/6, ये मैंने देखें एज इट इज ही राइट किया हुआ है। अब आपने करना है यहाँ पर कंपेयर, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है। ऐसे ही यहाँ पर भी फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री। तो आप राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग वी हैव या वी गेट, ये फर्स्ट एंट्री को आपने इक्वल कर दिया इस 3 के इक्वल, यानी 3x + y - z इक्वल है 3 के, ये देख सकते हैं। बल्कि आपको मैंने तरतीब से काम करवाया हुआ है, आप अगर इसे लिखेंगे तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, इसे लिखेंगे तो ये सेकंड, और इसे लिखेंगे तो थर्ड एंट्री। मैंने यहाँ पर एक काम ये किया हुआ है कि जो इजीली वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल आपको जल्दी हो रही है आप वो फाइंड आउट कर लें, मैंने स्टार्टिंग पे वो लिखा हुआ है। ये थर्ड एंट्री को मैंने थर्ड के इक्वल फर्स्ट कर दिया हुआ है, पहले नंबर पे आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है ताकि यहाँ से जी की वैल्यू मिल जाए। फिर आप ऑनवर्ड आप ये यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको वाई का आंसर मिल जाएगा। फिर जब आपको y का भी आंसर मिल जाएगा, फिर z भी मालूम होगा, y भी मालूम होगा, फिर आप इन दोनों वैल्यूज को आप ये फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे z की जगह y की जगह, तो वहां से आपको x का आंसर मिल जाएगा।
मैंने ऐसे ही काम किया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए थर्ड एंट्री को मैं इक्वल करने लगा हूँ थर्ड के इक्वल 231/26 इंटू जी, ये वैल्यू राइट कर दी, और इक्वल है थर्ड एंट्री 231/26। तो देखें बोथ साइड पे ये सेम पोर्शन है, ये कैंसिल आउट, तो जी इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। ये मैंने राइट कर दिया, आपने ये बॉक्स राइट कर देना। ये आपके पास एग्जैक्ट रूट आ चुका है। जो आपके पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल थी उसमें जी की वैल्यू आपके पास ये मिल चुकी है, ये आपका कैंसिल आउट हो चुका है, इसलिए यहाँ से जी इक्वल टू 1 मिला है। अब आपने क्या करना है, ये सेकंड एंट्री को सेकंड के इक्वल करना है, -26/3 इंटू वाई प्लस 5/3 इंटू जी इज इक्वल टू -7। तो आपका ये स्टेप देखें क्रिएट हो चुका है। अब आपने जी की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की, फिर आपने इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y का आपको आंसर मिल रहा है y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास अनदर एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट हो चुका है, जो कि आपके पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल थी। तो y भी फाइंड आउट हो गया, और अब हम x की बारी फाइंड आउट करेंगे, x की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट के इक्वल करेंगे 3x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 3, ये देख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 3 है। और फिर आपने y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, y इज इक्वल टू 1 है, ये हमने राइट कर दी y की जगह, और z की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की हुई है, z की वैल्यू 1 है, वो भी हमने राइट कर दी। ये कैंसिल आउट कर दिया, +1 -1 कैंसिल आउट, तो +3x इज इक्वल टू +3। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू फाइनली 1 आ जाएगा। ये आपके पास अनदर एग्जैक्ट रूट आपने फाइंड आउट कर लिया है, जो आपके पास 3 सॉल्यूशंस आपके पास इक्वेशंस में अवेलेबल था। ठीक हो गया। तो फाइनली हमने x भी फाइंड कर लिया है, y भी फाइंड आउट कर लिया है, और z भी फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि हमें कैपिटल X का आंसर क्रिएट हो चुका है। थस यहाँ हैंस आपने फाइनली फाइंड आउट कर लिया है कैपिटल X इज इक्वल टू, आपके पास कॉलम फॉर्म में राइट था, कॉलम फॉर्म में आपके पास था x, y और z, यानी कि कैपिटल X इज इक्वल टू कॉलम फॉर्म में x था, y था, z था, और आप वहां पर जब राइट करेंगे तो वो आएगा 1 1 1 कॉलम फॉर्म में। ये मैंने राइट किया हुआ है ट्रांसपोज फॉर्म में, मैंने वो जो कॉलम में आंसर आना था उसी को मैंने रोज में राइट कर दिया हुआ है। आप अगर कॉलम में राइट करना है तो यही मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लगाया हुआ है, आपने फिर वो ट्रांसपोज नहीं लगाना। अगर यही बात आप लिखना चाहते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू ये 1 1 1, ये फिलहाल मैंने अभी रोज में लिखा हुआ है, तो आप ये राइट कर देंगे इसके ऊपर ट्रांसपोज। अगर आप चाहते हैं कि ये एंट्रीज कॉलम में राइट हो तो फिर आप यही बात रो की बजाय आप कॉलम में बात करेंगे, यानी कि कैपिटल X इज इक्वल ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स से डालेंगे। तो फर्स्ट एंट्री x की 1 होगी, सेकंड एंट्री y की 1 होगी, थर्ड एंट्री y की z की वैल्यू वो भी 1 होगी। तो आपके पास कैपिटल X का ये आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैंने ये आंसर रोज में ऐसे राइट किया हुआ है, क्योंकि ऑनवर्ड जितने भी हम मेथड्स करेंगे उसमें जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो इसकी नेसेसिटी है, वो आप कॉलम में नहीं राइट करते बल्कि आप रो में राइट करते हैं, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर ऐसे रो में राइट किया हुआ है। तो ये ज़्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू कॉलम फॉर्म। तो कैपिटल X इज इक्वल टू ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट एंट्री x की है, स्मॉल x की, ये हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री हमारे पास x की है, ये हमारे पास सेकंड एंट्री y की है, ये हमारे पास थर्ड एंट्री z की है, और ये हमारे पास इसके ऊपर ट्रांसपोज है, क्योंकि हमने कॉलम को रो में राइट किया, इसलिए ये ट्रांसपोज राइट हो गया। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने स्टेप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड मैंने कुछ एप्लीकेशंस भी आपको दी हैं, वो भी आपने परफॉर्म करनी है। मुझे लगा कि मैंने ये एप्लीकेशंस नहीं दी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये पूछने लग गया था कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड ये कुछ एप्लीकेशन राइट की हैं, तो आपने ये होमवर्क करना है। जैसे मैंने प्रीवियस आपको डायरेक्ट मेथड्स के अकॉर्डिंग कुछ एप्लीकेशन परफॉर्म करवाने के लिए दी हैं, आपने उन सभी एप्लीकेशंस को जितने भी आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए गए हैं आपने उन्हें परफॉर्म करना है। डिफरेंट मेथड्स जो आपको करवाए गए हैं उन सभी मेथड्स के साथ आपने कंप्लीट परफॉर्म करवाना है, वो सभी आप परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे ही मैंने कुछ एप्लीकेशन ये राइट की हुई हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, एग्जिस्टेबल है, आउटलाइन में ये शामिल हैं। तो स्टेटमेंट में रीड आउट कर देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को। एप्लीकेशंस फॉर ट्रायंगुलर डीकम्पोजिशन टेक्निक, और इसको आप ये भी कह सकते हैं एप्लीकेशंस फॉर एलयू फैक्टराइजेशन टेक्निक, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि
ट्रायंगुलर डीकम्पोजिशन टेक्निक को एन अदर वर्ड्स में आप एलयू फैक्टराइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है कुछ इस अंदाज में, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज बिलो, थ्री मेथड्स। जो थ्री मेथड्स हैं वो कुछ इस अंदाज में उनके नेम हैं। फर्स्ट नेम है डू लिटल मेथड, और सेकंड नेम है क्राउड्स मेथड, और थर्ड नेम है चोलेस्कीज मेथड। तो आज जो हम कर रहे थे वो है डू लिटल मेथड। ऑनवर्ड इंशाल्लाह जैसे जैसे कमिंग लेक्चर आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्राउड्स पे मूव करेंगे, क्राउड्स के बाद हम चोलेस्कीज पे मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 3, माइनस x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 20, 5x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 12। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। x प्लस 3y प्लस 8z इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। 2x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 12, 8x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 20, 4x प्लस 11y प्लस z इज इक्वल टू 33। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3, 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू 16, 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 3। और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। 4x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 7, x माइनस 5y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 10, x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 9। और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स का, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1.5। तो ये आपकी एप्लीकेशंस हैं जो आपने डू लिटल डीकम्पोजिशन टेक्निक के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। ठीक है, होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, अपने स्टेप अंडरस्टैंड कर सकता है। इंशाल्लाह हर लिहाज से कंप्लीट गाइडलाइंस दी जाएगी और अच्छे अंदाज से आप सभी स्टूडेंट्स को परफॉर्म और अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।